हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अपना नीटिंग आइडिया, जो आपके लिए हर रोज़ नए नए डिज़ाइन लेकर आते हैं। देखिए, बहुत प्यारा पीस आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। पूरी वीडियो जरूर देखना, कितना प्यारा पीस बना हुआ है। ये कलर कंट्रास्ट देखो कितना सुंदर है। बच्चों का ये स्पेशल कलर होता है ये। तो इसको कैसे शुरू करना है, पहले मैं पीछे का भाग बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने 68 फंदे डाले हैं। 68 फंदे डालकर हमने बॉर्डर बनाना है। 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों का हमने बॉर्डर बनाया है। और ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से डाला है मैंने आगे पूरा सिखा दिया। सिर्फ आपको मेजरमेंट बता रही हूँ स्वेटर का इसमें। तो ये हमारी लंबाई हमने बनानी है 8.5 इंच है हमारी ये लंबाई, और 5.5 इंच ही मोटा बनाना है हमने। तो आगे का भाग कैसे बनाना है हमने, तो 40 फंदे हमने आगे एक साइड के डाले हैं, 40 फंदे इस साइड के डाले हैं। तो 32 फंदे हमने इस वाले डालेंगे, और ये 8 फंदे हमारे पट्टी के हैं। तो इतना बनाकर हमने वही 8 इंच बना के, उसके बाद हमने सेंटर में हमने गले की कटाई कर लेनी है 4 3 2 1 की। और उसके बाद हमने गले के फंदे उठाने हैं। तो हमने गले के 80 फंदे उठा लिए। 80 फंदों से ये उल्टी उल्टी सिलाई डाल के हमने 8 सिलाई डाल के हमने उल्टी सिलाई से हमने गला बना लिया है। इसी तरह से हमने बाजू बनानी है। बाजू के हमारे पास 38 फंदे हैं। तो 38 फंदे हमने डालकर पहले हमने अपना इसको बढ़ाते हुए हमने अपनी लंबाई पूरी करनी है। लंबाई उतनी ही बनानी है जितनी ये बनाई है 8 इंच ही। और उसके बाद हमने 62 फंदे डालने हैं। 62 फंदे डाल के हमने यहाँ से कटाई करनी है। तो आप जैसे आपकी कंधे करनी है 3 2 1 करके, उसके बाद 1 1 1 5 कटाई हमने करनी है इसकी। और इस तरह से हमने बाजू को हमने जोड़ देना है। तो ब्यूटीफुल से बटन लगाकर स्वेटर को पूरा करना है। तो स्वेटर में जो डिज़ाइन डाला है वो मैं भी बता रही हूँ आपको मैं पूरा, आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये डिज़ाइन शुरू करते हैं। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने पहले मेजरमेंट सारा बता दिया है। इस तरह से हमने अपनी स्वेटर बनानी है। डिज़ाइन मैंने बता दिया है। तो आप डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो पहले हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। आप बॉर्डर अपना जो भी बना सकते हैं। मैंने उल्टी सिलाइयाँ डालनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट रो शुरू करते हैं डिज़ाइन के लिए। तो पहली रो हमारी आएगी सीधी। हमने सारे फंदे हमने सीधे डालने हैं। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, वीडियो पूरी देखना। तो ये हमारी फर्स्ट रो सीधी हो गई। अब डालेंगे सेकंड रो। सेकंड रो हमारा डालेंगे उल्टे। ये हमारी सेकंड रो की। तब अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे थर्ड रो में। तो हम अपना लाल धागा लगाएंगे। तो पहले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं येलो से।
1 2 3। उसके बाद हमने एक फंदा रेड से बुनना है। तो रेड इसके 3 फंदे कर लेना है। पहले हम इसको यहाँ निकालेंगे इसमें से फंदे को। अभी फंदा स्किप नहीं करना, नीचे नहीं गिराना अभी। तो इसको इस तरह से हम बल डाल देंगे और यहाँ से सीधा फंदा। अब इसको नीचे गिरा देंगे। तो ये 3 फंदे हमारे बन गए। तो उसके बाद फिर से हमने येलो से 3 फंदे डालने हैं। 1 2 3। और फिर से वही लाइंस करेंगे। ये चौथे फंदे में हमने रेड बुनना है। पहले सीधा फंदा, अब इसको गिराना नहीं है। इस तरह से हमने बल डालना है और सीधा फंदा। अब इसको गिराना है। अब ये एक के हमारे 3 फंदे हो गए। तो उसके बाद फिर से हमने 3 फंदे डालने हैं। 2 3। एक सीधा, फिर इसको बल डालना है और फिर सीधा। ये हमारे 3 फंदे बन गए। उसके बाद हम फिर से 3 फंदे डालेंगे। 2 3। तो रेड से क्या करना है, सीधा फंदा, फंदे को बल डालना है सिलाई पर और ये सीधा फंदा। अब फंदे को गिराना है। 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा सीधा। धागा आगे भी कर सकते हैं और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा फंदा। तो बाकी हमारे 3 फंदे, हमने एक के 3 फंदे बनाने हैं। वो आप जैसे ही बना सकते हैं। तब उल्टी सिलाई में हमने जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, 3 फंदे हमने उल्टे ही डालने हैं। 1 2 3। अब इन तीनों फंदों को हमने बुनना नहीं है, इसको ऐसे ही इस सिलाई में ले लेना है। और फिर ये जो उल्टे फंदे आगे ये उल्टे आएंगे। 1 2 3। तो फिर से हमने इसको स्किप करना है, इन तीनों फंदों को बुनना नहीं है। तो हमें ये धागा अपने इस साइड लेते जाएंगे साथ के साथ। सॉरी, इसको बुनना नहीं है। इस तरह से हमने इस सिलाई में उतार लेने। ये इन्हीं येलो फंदों को बुनना है। 1 2 3। ये 1 ये 2 ये 3 फंदे हमारे इसमें आगे इस सिलाई में उतार लेने। ये रेड फंदे को हमने, रेड धागे को हमने साथ साथ इस सिलाई में साथ के साथ लाना है, क्योंकि अगले शुरू करने के लिए 1 2 3। तो इसी तरह से हमारी पूरी रोड बनेगी। इन तीनों फंदों को हमने नहीं बुनना, रेड वालों को और येलो को ही बुनना है। सिर्फ धागे को हमने अपने साइड लेकर आना है। 3। फिर से 1 2 3 फंदे हमने इधर कर लिए। धागे को इधर लाएंगे और फिर 3 फंदे हमने येलो बुनने। अभी हमारी आ गई नेक्स्ट रो। तो इस रो में क्या करना है, हमने जो हमारे 3 फंदे हैं हमने उनको एक ही करना है। अब ये 3 फंदे हमारे, ये 2 फंदे बुन लिए। तो उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, ये देखिए ये फंदा और ये फंदा एक मिला के हमने 2 का 1 करना है। ठीक है। और बीच का फंदा हमने सीधा बुनना है। वो इधर वाला फंदे को हमने ऐसे पलट के इस तरह से यहाँ से 2 का 1 करना है। ये हमारा डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल। फिर एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से ये 2 का, ये येलो फंदा और ये एक रेड मिला के हमारा 1 यहाँ से कम कर दिया हमने। और एक फंदा हमने सीधा बुनना है और इसको ऐसे पलट के, कैसे पलटना देखना, आराम ध्यान से देखना।
ये ऐसे ऐसे पलट के फिर पीछे से 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर से इसको ऐसे करना है। एक फंदा सीधा, फिर इसको रेड वाले को पलट के पीछे से 2 का 1 करना है। ये फिर से इसको ऐसे करना है। 2 का 1, एक फंदा बीच वाला उसको बुनना है और साइड वाले को हमने 2 का 1 करने हैं। यहाँ से पलट के पीछे से 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1। पहले वाला फंदा हमने सिंपल ही ऐसे करना 2 का 1, बीच वाला भी ऐसे बुनना है और तीसरे फंदे को हमने ऐसे पलट के फिर 2 का 1 करना है पीछे से। तो ये पूरी रो हमारी इस तरह से बन गई। तो नेक्स्ट रो हमारी आएगी सारी उल्टी। ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने। ये डिज़ाइन हमारा इतना ही था। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। ये हमारी उल्टी रो हो गई। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, जो हमारे 3 फंदे थे उसमें से बीच का हमने ये रेड बनाना है। तो पहले एक फंदा हम डालेंगे येलो और इसके हम 3 बनाएंगे रेड। ये धागा निकाला, फिर हमने इस तरह से बल डाला और ये सीधा फंदा। ये फिर से हम 3 फंदे डालेंगे, 1 2 3। ये देखिए जो ये वाला फंदा है ना बीच का, इसी फंदे पे हमारे 3 आएंगे, क्योंकि हम इन दोनों के सेंटर में डालना है हमने। इसके ऊपर 3 आ जाएंगे हमारे रेड। इस तरह से स्किप ऐसे 3 फंदे हमारे बुन लिए। उसके बाद फिर से हम 3 फंदे हमारे येलो आ जाएंगे। ये देखिए बीच वाला फंदा आ गया। अब इसके ऊपर हमने रेड डालना है। वही का वही स्टाइल है, बस थोड़ी जगह चेंज होगी है। हमने उस 3 के अंदर डाल देना। बिल्कुल आसान डिजाइन है ये तो। तीन फंदे सीधे, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। तो थोड़ा सा बना के मैं दिखाती हूँ। ये हमने डिज़ाइन के 3 रो बना लिए हैं। 2 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी डाल के हमने अब नेक्स्ट रो करेंगे। तो हमारा अगला क्या है, इसमें 2 के बाद हमने क्या कर रखा है, 2 एक फंदा उल्टा, एक फंदा ऐसे खाली उठा रखा है, बुनना नहीं है इसका। फिर अगला फंदा उल्टा, एक ऐसे खाली उठाना है, अगला फंदा उल्टा, एक ऐसे उठाना है। इस तरह से हमने ये पूरी रो बनानी है। ये इस
इस तरह से हमने पूरी रो बनानी है, एक फंदा उल्टा और एक खाली। ये इस तरह से। तो उल्टी साइड हमने उल्टी बनानी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने सीधा फंदा पहले उल्टा फंदा जो बुना था वो उतारना है, और जो बिना बुना उतारा था वो बुनना है। तो पहले हम 2 फंदे उल्टे ही बुन लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उतारेंगे नहीं इसको ऐसे। अब ये वाला फंदा हमने जो दिख रहा है बुना हुआ, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, और ये अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे। एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता डाला हुआ, और बिल्कुल ही सिंपल है, बिगिनर्स भी इसको आराम से डाल सकते हैं। एक बुनना है और एक उतारना है खाली। ठीक, लास्ट में 2 हमने इस तरह से हो जाएगा। तो हमने इस डिज़ाइन के हमने 10 लाइन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 14 लाइन डाल रखी हमने। तो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन, आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं किसी और स्वेटर पर। वाइट के ऊपर ही बहुत खिल कर आएगा, वाइट के ऊपर हम अलग अलग कलर के धागे बीच में यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को कहीं भी किसी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, कार्डिगन्स पे, लेडीज स्वेटर्स पर, जेंट्स स्वेटर पर, बच्चों की स्वेटर पर, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।